हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है विच इज इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज की फॉर्मेशन होती है, कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं और उसकी इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक डाटा गिवन है, ठीक है, जो स्पेसिफाई करता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और उसकी इमेज कहाँ बनेगी। हाँ जी, देखिए यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में डाटा आपको गिवन है, ठीक है। तो टेबल का नाम भी है ये समरी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ बनती है। जैसे कि आपको यहाँ गिवन है, सबसे पहले आपको ये इमेजेस बनाने के लिए इस टेबुलर फॉर्म के डाटा को याद कर लेना है। यू हैव टू लर्न इट, क्रैम इट, वट एवर यू वॉन्ट। क्लियर है इतना? देखिए आपको क्या गिवन है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉलम्स में देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 4 कॉलम बनाए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड साइज ऑफ इमेज एंड फोर्थ नेचर ऑफ इमेज। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इजीली इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक चीज बिल्कुल 100% श्योरिटी से है, चाहे आप एचपीएससी के स्टूडेंट है चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, एक क्वेश्चन इमेजेस में से 101% एग्जाम्स में हमेशा आता है। ध्यान दीजिए, जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के बिहाइंड, मतलब पीछे। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड। और कैसा होगा उस इमेज का नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है बेसिकली जो आपको अपीयर हो रही है बनती हुई, रियलिटी में जो एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है इतना? हाँ जी। सेकंड देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। कैसी बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड। और कैसा नेचर है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब कि वो रियलिटी में इमेज आपकी एग्जिस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके 6 अलॉटमेंट ऑफ पोजीशन है, इससे एक्स्ट्रा कोई भी पोजीशन नहीं होती, ये समराइज्ड ही है। हाँ जी, देखिए तो थर्ड के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। उस इमेज का नेचर रियल होगा, मतलब कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी। जो ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, या वर्चुअल का मतलब आपको सिर्फ अपीयर हो रही है, ये सब चीजें अभी हम जब फॉर्मेशन करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और एग्जैक्टली सेम साइज की बन रही है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, बियॉन्ड, तो कहाँ बन रही है उसकी इमेज, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बन रही है उसकी इमेज, फोकस पे, और कैसी, हाईली डिमिनिश्ड। देखिए देखने के लिए अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 6 आपको रोज दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। बट लर्न करने की कैपेसिटी से देखिए कुछ एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर आप रिवर्स चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए सेकंड पे, और सेकंड के साथ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लास्ट वाला देखिए। फोकस पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे बनती है, कैसी, बड़ी। इससे उल्टा चलिए, अब अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बन रही है, फोकस पे, और कैसी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटी। तो ये एक दूसरे के रिवर्स केस हैं। तो अगर आपको एक याद रहता है कि फोकस वाली इन्फिनिटी पे बनती है तो इन्फिनिटी वाली कहाँ बनेगी, फोकस पे। फिर ध्यान दीजिए, थर्ड और फिफ्थ केस पे आइए। अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो आपकी इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, कैसी, एनलार्ज्ड। इससे अपोजिट देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट ही बियॉन्ड सी रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी। दिख रहा है आपको एक दूसरे का अपोजिट केस आ रहा है। और ये आपको दोनों याद रखनी है कि अगर पोल और फोकस के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर है, और कैसी है, एनलार्ज्ड। और ये एग्जैक्टली सेम केस है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इक्वल ही साइज की बनती है। होप आपको ये टेबल समझ में आ गई हो। समझनी ही नहीं बेटा, ये याद करनी है आप सभी को। क्लियर है इतना? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए वैसे तो लास्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के लिए रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल इमेज बनाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि क्या क्या था जो आपके माइंड में बिल्कुल एग्जैक्टली रिमाइंड रहना चाहिए। देखिए कॉनकेव मिरर का ही केस पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको 3 रूल्स 100% याद रखने हैं। कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो हमेशा कहाँ से निकलती है, फोकस में से।
अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वापस कहां से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। और अगर कोई लाइन आपको फोकस में से पास होती हुई दिखाई दे रही है तो कहां से निकलेगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड केस ये था, फर्स्ट और थर्ड दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। कैसे रिवर्स है, फोकस में से निकलती है, फोकस में से अगर पास होती है रे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस में से निकलती है। क्लियर है इतना, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। सेकंड के केस के आपने देखा कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वो पास ऑन हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ही होती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। क्लियर है इतना। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हम बनाने वाले हैं इमेजेस किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, ये कुछ फॉर्मली केसेस मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करके उसकी इमेज क्रिएट करनी है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, फर्स्ट केस है आपका जो हमने अभी टैबुलर फॉर्म से देखा था कि इमेज जब आपने कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है पोल और फोकस के बीच में, और इसकी आइडेंटिटीज आपने देखी कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इलेक्ट, और कैसी बनेगी, लार्जर। हाँ जी देख लीजिए, टेबुलर फॉर्म से भी देख लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और कैसी बन रही है, एनलार्ज, और कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये फर्स्ट केस ही हम अभी स्टडी करने वाले हैं। हाँ जी, फर्स्ट केस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो भी ये पे सबसे पहले देखिए आपको कौन सा मिरर गिवन है, या आपको कॉनकेव मिरर गिवन है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि इसकी आउटवर्ड जो बाहर वाली साइड होती है वो कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किस वाली साइड से होगा, इसकी अंदर वाली साइड से होगा, इनवर्ड साइड से होगा। सेंटर ऑफ मिरर को हम बोलते हैं पॉल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें बोला ही ये गया है कि हमें पोल और फोकस के बीच में, तो हमने मान लिया कि यहाँ कहीं इसका क्या है, फोकस है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में जब आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको ये देखना है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी। सबसे पहले आपको एक बात याद रख लेनी है माइंड में कि जब हमने रूल्स पढ़े थे तो हमने सिंगल रे का यूज किया था। हमने ये चेक किया था कि अगर कोई लाइन फोकस में से जा रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके निकलेगी, कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो फोकस में से निकलेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी। लेकिन जब भी आप कोई इमेज बनाना चाहते हैं, फोकस करिए आप, इमेज के लिए आपको हमेशा टू रेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो लाइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जैसे मैं रख रही हूँ होपफुली आप भी ऐसे ही रखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि ये मेरा कुछ ऑब्जेक्ट है ए बी, बोला मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए से बी, तो ये मैंने डिनोट कर दिया ए एंड बी। क्लियर है इतना, ए बी। हाँ जी, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया मुझे कहाँ करना है, मैंने सेम रखा है पोलर फोकस के बीच में, और मुझे इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि कम से कम हम क्या करेंगे, दो लाइंस की रिक्वायरमेंट यूज करेंगे, और इसमें कुछ नए रूल्स नहीं लगाने, हमारे पास तीन ही रूल्स हैं, हमें तीन ही रूल्स फॉलो करने हैं। तो इसकी इमेज कैसे बनने वाली है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर। देखना, जस्टिफाई करना क्या ऐसा ही होता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, अभी हम बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है, हमने क्या पढ़ा था, जो भी लाइन, अगर आप देखिए इसे दो लाइन हमें देखनी है, पैरेलल आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से मैंने माना कि एक लाइन ऐसे पैरेलल आई। अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल आई, देखो जब तक आप एरो शो नहीं करेंगे तब तक ये कंसीडर नहीं होता कि कोई भी रे है। रे को शो करने के लिए हमें उस पर एरो हेड लगाना होता है। ये पैरेलल लाइन किससे टकरा रही है, आके इस कॉनकेव मिरर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने लो में क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी रे जो आ रही है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो, से हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। तो ये लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होएगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। क्लियर है इतना। तो हमने यही करना है कि लाइन पैरेलल आई और ये कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन हमारी पास हो रही है इस फोकस में से। हाँ जी, देखिए एक पैरेलल लाइन आई थी और वो कहाँ से पास हो गई है, फोकस में से। एक चीज और, अब हमने कहाँ पे बोला इन्होंने, क्योंकि हमारे पास कैसी में पोल और फोकस के बीच में रखा, एक रे हमने यूज की, फर्स्ट रे यहाँ पे जाके इस मिरर से स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है,
और वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस में से। हाँ जी, अब हमने बोला था कि कम से कम हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए। जो सेकंड रे है उस पर कौन सा रूल लगाएं कि हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट बने और लार्जर बने। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, ये तो फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो आपकी इमेज कहाँ बने, यहाँ बने। वर्चुअल अभी आप शो करके हम आपको दिखाएंगे कि वर्चुअल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लार्जर तो आपको समझ में आ रहा है कि बड़ी बननी चाहिए। हाँ जी, यही देखने के लिए देखिए, एक चीज जब भी हमने पिछले लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा तो पोल फोकस, और फोकस से एग्जैक्टली ट्वाइस, क्योंकि एक रिलेशन होता है दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह आप यहां पे लिखिए आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस आपका होता है फोकल लेंथ, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपका है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस। डिस्टेंसेस को हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस जो आपका होता है विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। अगर फोकस यहाँ है तो इससे एक और एग्जैक्टली डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब सेकेंड रूल हमारा क्या था कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस कहाँ से चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए अभी हम वही फॉर्मेशन करने वाले हैं इस, और हमेशा देखना कोई भी रे जो निकल रही है वो कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट में से। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी रे फॉर्मेशन कर दी तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो रे हमेशा कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, इस ऑब्जेक्ट में से। और रूल क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे। हाँ जी, देखिए इस ऑब्जेक्ट में से क्या जा रही है, रे जा रही है, किस पे जा रही है, इस मिरर के ऊपर। इस मिरर के ऊपर ये रे जाके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और वापस इस मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है इतना। इस रे, ये रे गई मिरर पे जाके टकराई और वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती है तो वो वापस कहाँ आ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये कहीं पे भी जो दो रेज जो आपके पास आई वो कनेक्ट नहीं हो रही, मिल नहीं रही, मीटिंग पॉइंट नहीं हो रहा। जब दो रेज आपने जो किया आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलेगी उसी पॉइंट पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अगर हम मिरर की साइड में देखते हैं, अगर यहां से हम इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करें तो आपको दिख रहा है कि ये दो रेज कभी भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो, यहां से भी देखती हो तो ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, आगे की तरफ कम होता जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो फर्स्ट रे को, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, डोटेड से बना रहे हैं। डोटेड से इसीलिए बना रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट के लिए हमने डॉटेड से बना दिया, एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी इसको आप क्या कर दीजिए, डॉटेड से एक्सटेंड कर दीजिए। जब आप इसको डॉटेड से ऐसे एक्सटेंड कर देंगे बेटा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये क्या करेगी, मेट करेगी, मिलेगी। जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उसी पॉइंट पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। हाँ जी, देखिए उसी पॉइंट पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये इसकी क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट ये था और ये कैसा है, इमेज। और देखिए ये मैंने अभी आपको इनिशिएट करने के लिए दिखाया है, सॉलिड लाइन में इमेज बना दी, लेकिन रियलिटी में ये डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर आपको बनाना है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइंस को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो आप इस इमेज को भी कैसा बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। हाँ जी, होपफुली आपको क्लियरली विजिबल है कि मैंने ये इमेज कैसे बनाई है, डॉटेड बनाई है, ताकि आपको दिखे कि ये कैसी है, रियल इमेज नहीं है, ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो ये रूल फॉलो होता है। अगर आपको याद रहता है कि पोल और फोकस के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनता है, फर्स्ट इज करेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है क्योंकि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, और कैसी बन रही है, लार्जर इमेज बन रही है। हाँ जी बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इमेज के बारे में। सेकंड इमेज के बारे के लिए आप जाइए इसके सेकंड पे, कि अगर हम फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बन रही है उसकी इमेज, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब होता है कि वो कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज। तो अभी डिस्कस करते हैं इस सेकंड केस को। हाँ जी, देखिए सेकंड केस के लिए जो कि हमने अभी केस लिया है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, आपको दिख रहा है ये कॉनकेव मिरर है, मिरर के सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉल ऑफ द मिरर। और हम बोल रहे हैं कि इसके जब भी आप फोकस पे रखते हैं, आप कोई पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इस मिरर का हम मान रहे हैं कि फोकस है, अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, देखिए जो 3 कंडीशंस हमारे पास थी, ठीक है। अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, मतलब कि पैरेलल लाइंस बनेंगी जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली, रियल एंड इनवर्टी मतलब रियलिटी में आपको ये इमेज मिलेगी, और थर्ड हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी। देखिए बनाते हैं इसकी। हाँ जी, देखिए तो सेम रूल्स लगने वाले हैं इस पे भी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं,